प्रश्नावली हाई स्कूल गणित ए एक्सरसाइज 1.2 या 1.2। तो इसमें निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य खंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जैसे 140 दिया हुआ है, तो पहला है 140। तो 140 का हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 140 ताल लेंगे। अब इसको हम सबसे पहले देखते हैं, 0 है तो ये 10 से 5 से 2 से कट सकता है। तो सबसे पहले छोटे से काटेंगे, 2 सत्ते 14, फिर 0 ताल ली, पूरा चला गया। फिर ये 2 से फिर कट सकता है, 2 तिया 6, 1 बचा, 10 हो गए, 2 पंजे 10। फिर इसके बाद 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कट रहा, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35। अब ये 7 से कटेगा, 7 ही कम 7। तो ये 2 2 5 7 ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। तो सबसे पहले 140 लिखेंगे, फिर ये 2, फिर 5, फिर 7। यहाँ भी उत्तर दिखा सकते हैं, परंतु और आगे चलो। ये 2 जो है 2 बार है गुना में, तो 2 की घात 2 गुना 5 गुना 7, ये इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया है। इसका अब दूसरा सवाल है 156। तो 156 को यहाँ पर ताल लेंगे, तो फिर ये देखेंगे आखिरी में 6 है तो 2 से कट सकता है। तो कैसे करेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बच गया, फिर 2 अट्ठे 16, 8 है तो 2 से कट सकता है, 2 तिया 6। फिर यहाँ पर लेंगे 1 बचा, 2 निम 18। अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा, 3 ही कम 3, 3 तिया 9। अब किससे कटेगा, 13 से, 13 ही कम 13। तो 2 फिर 3 फिर 5। अब को इसको फिर दोबारा लेंगे ऐसी, तो यहाँ पर लिख देंगे ये कितना आया इसका अभाज्य गुणनखंड, 2 2 3 13। तो अब क्या करेंगे, ये 2 बार आया है तो इसको करेंगे 2 की घात 2 गुना 3 गुना 13, आंसर हो जाएगा। अब 38 25 इसका निकालना है। तो सबसे पहले 38 25 को यहाँ पर लिख लेंगे, 2 से नहीं कट रहा, 3 से काट के देखेंगे, 3 कम 3, फिर 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पंजे 15, पूरा चला गया। इसके बाद फिर 5 है, 3 से काट के देखो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर कट गया। तो 3 से नहीं कटेगा, 3 ही कम 3, 3 चौक फिर नहीं कट रहा, तो 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40 और 5 पचे 25। फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 3 बचे, 5 सत्ते 35, 17 ही कम 17। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हुए 3 3 5 5 17। यहाँ भी आंसर हो सकता है। फिर आगे चलेंगे तो 3 की घात 2 है, 5 की घात 2 है और 17 आंसर। इसके बाद है इसका चौथा सवाल, देख सकते हैं 5005 है। तो कैसे करेंगे, 5 से कट सकता है, 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 कम 5, ये 0 5। तो अब हम इससे आगे चलेंगे। इसके बाद अब ये किससे कट रहा है, 3 से नहीं कटा, 3 तो छोटा हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो है ये 1 है, 7 से कट सकता है, तो 7 का पाड़ा पढ़ेंगे, 7 कम 7, कितने बचे। अब यहाँ पर जो बचे हैं 7 का पाड़ा पढ़ेंगे, फिर 7 चौक 28, फिर आगे चलेंगे, 7 कम 7, 7 जो है 7 तिया 21। इस प्रकार से ये कटता चल जाएगा। अब देखेंगे कि ये जो है अब किससे कटेगा, ये यहाँ पर देखते हैं, ये नहीं कट रहा, 8 से नहीं कट रहा, 9 से नहीं कट रहा, 11 से कट सकता है, 11 कम 11 और 11 तिया 33। अब 13 से कटेगा, तो 13 को लिख सकते हैं। तो अब इसको करेंगे, क्या आया इसमें, 5 7 11 13। तो ये इस प्रकार से हो गया इसका अभाज्य। या इसको सबसे बढ़िया तरीका है, नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले इसको संख्या को दोबारा लिख लेंगे। दोबारा लिखा तो कितना हुआ, जैसे अब 5 से काट के देख लो, तो 5 कम 5, 2 जीरो लगी, फिर 5। अब इसे देखो 6 से नहीं कट रहा, 7 से काट के देखेंगे, तो 7 का पाड़ा हमारे याद होना चाहिए। जैसे कि 7 कम 7, 7 दूनी 14। तो ये कितनी बार चलेगा, तो ये 7 बार, एक बार चल सकता है, क्योंकि 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा 3। अब 3 बचा, तो 3 बचने के बाद कितना हो गया, 30 हो गया। अब 7 का पाड़ा फिर पढ़ो,
7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और फिर 7 चौक 28, ज़्यादा हो जाएगा, 7 चौक 28, तो 4 बार चल जाएगा। अब तो 4 बार चलने के बाद अब कितना बचा यहाँ पर 28, तो 28 ये हो गया 28, तो कितने बचे 33 हो गया। तो कितनी बार चलेगा, ये इसको चलाएंगे 11 तिया यहाँ पे 7 के 7, 7 दूनी 7 तिया 21, 3 बार चल जाएगा। 7 के 7, 7 दूनी 7 तिया 21, 21 बचा। अब इसके बाद देखते हैं, अब हम यहाँ पर आगे ये 143 है, तो अब क्या कर सकते हैं इसको, अब देखेंगे इसके बाद 7 के बाद 8 से चलेगा, 9 से चलेगा, फिर ये 10 से तो चल ही नहीं सकता, 11 से चलाएंगे। तो 11 एकम 11 एक बार चला, 11 में से 14 में से 11 गए तो 3 बचे और एक ये 33 हो गया। तो ये अब कितना चलेगा, 11 तिया 11 कम 11, 11 के बाद 11 तिया 33 पूरा चला गया। इसके बाद 13 एकम 13, इस प्रकार से हम पढ़ा लिख कर भी इसको हल कर सकते हैं। अब ये जो सवाल है, ये सवाल थोड़ा खतरनाक है, 74, 29। तो अब हम इसको सबसे पहले देखेंगे, 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 4 से नहीं कट रहा, ये हमें पहाड़े याद होने चाहिए। तो इसके बाद हम 17 से इसमें डेट समझा रखा है, करते चले जाएंगे। कहाँ से कटेगा, 17 से चलेगा। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 68, तो 68 4 बार चला, तो 17 चौका 68, तो 68 में अब 17 चौका 68, तो ये दिया हुआ है 74, 68 इसमें घटा देंगे तो कितना बचा 62। अब फिर 17 का पहाड़ा पढ़ो, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, तो ये 62 है। तो 3 कितनी बार चला गया, 3 बार चला गया। अब यो 51 है, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 34, 51, यहाँ बचा 1 और यहाँ पर बचा 1, अब ताल लिया 19। अब 17 का पारा फिर पढ़ेंगे, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 85, 17 छिक्का 102, 17 सत्ते 119, तो ये 7 बार चला गया, सीधी बात है। तो 7 119, तो 7 बार चला गया। अब फिर देखेंगे ये 18 बार नहीं चले, 18 के पारे से चलने का ही नहीं, तो 19 के पारे से चलाएंगे। 19 कम 19, 19 दूनी 38, तो ये 2 बार चला। तो जब 2 बार चला तो यहाँ देखेंगे 17 कम 17, 32, 17 कम 19 कम 19 दूनी 38, 38 चल गया। तो अब इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। अब ये 57 है, क्योंकि 43 में से 38 गए 57, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको पहाड़ा पढ़ेंगे फिर 19 का, 19 कम 19, 19 दूनी 38, 19 57, 23 बार कट गया। अब यो 19 से नहीं कटने का, यो 20 से नहीं कटने का, 21 से नहीं कटने का, ये 23 से कटेगा, 23 कम 23, तो ये कितना हुआ 17, 19, 23। अब आज गुणनखंड इसके हो गए, हम इसको करेंगे।